कई ऐसे पुरुष हैं जो ये कंप्लेन करते हैं, ये कहते हैं कि शादी के बाद टाइमिंग कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या ये सही है? देखिए, जब एक परिवार के अंदर या उनके किसी रिलेशनशिप में जो वाइफ हैं या उनके जो सहपाठी हैं, जो उनके पार्टनर हैं, अगर उन दोनों की जो सिमर्टी है, जी। अगर वो मैच नहीं करती है, तो कहीं न कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। हुँ। और यदि वहाँ पे सिमर्टी तो ठीक है, लेकिन प्रीवियस जो मैन है, उसका कुछ प्रीवियस इस तरीके के हुँ, कांसेप्ट हुँ। रहे हैं कि जहाँ पे वो मास्टरबेट जैसी किसी ऐसी स्थिति को उन्होंने हुँ, हुँ। वर्कआउट किया हो, तो वहाँ पे वो मसल्स के बेसिस पे अपने आप को कह सकते हैं कि वो वहाँ पे नपुंसकता की तरफ मूव ऑन किया जा सकता है। जी। एक सवाल है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जी, और ईडी क्या ये जी, अक्सर साथ होते हैं? जी। ये बिल्कुल दोनों साथ हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले प्री इजैकुलेशन का वर्किंग शुरू होता है और वो जब निरंतरता में चीज़ें जी। वर्किंग चलती है, तो फिर ये नपुंसकता की कंडीशन पे ईडी पे वर्कआउट हो जाता है। जी। एक और सवाल है जी, कि जैसे अगर किसी की टाइमिंग सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट है, तो क्या ये नॉर्मल है? क्योंकि ये जो टाइमिंग का है, ये जी, अक्सर लोग सवाल करते हैं, शर्माते भी हैं, शर्म की बात मानते हैं। कई सारे जो मेल्स होंगे, उनमें जी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो टाइमिंग को लेकर जो 30 सेकंड से 1 मिनट का है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। नॉर्मल टाइम मिनिमम 4 मिनट से 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक के बीच का फ्रेम होता है, हुँ, हुँ। जिसको एक प्रॉपर वे का टाइमिंग माना गया है। और अगर हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम या डेढ़ मिनट का या 2 मिनट तक का टाइम कंसीडर करते हैं, तो वो टाइम कहीं न कहीं नपुंसकता की तरफ और प्री इजैकुलेशन की तरफ मूव ऑन करता है। तो क इसका इलाज इलाज के ऊपर तो मैं बाद में जाऊँगी, लेकिन जी। क्या इसका कोई घरेलू नुस्खा है, जिससे ये ऐसी चीज़ों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं या बेटर हो सकते हैं? बिल्कुल है। सबसे पहले तो अपना जो आस-पास का रहन-सहन है, सबसे जी, पहले तो उस पे फ़ोकस करना है, क्योंकि एनवायरनमेंट का होना एक थीम के लिए बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर एक योगा का कांसेप्ट होता है। योगा हुँ, में एक बटरफ्लाई योगा होती है। अगर वो वर्किंग करना 15 मिनट हर रोज़ किया जाए, हुँ। तो इससे ये दोनों समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ मेडिसिन की, तो ये मेडिसिन आजकल बहुत सारी कंपनियाँ ना किसी भी एंगल में, किसी भी रूप में ना कुछ न कुछ बेच रहे हैं। जी। मेरा मानना ये है कि आप किसी की दवाई, किसी की दुकान या किसी के धंधे को ना चलाएँ। आप अपने आप से अपने घर में बैठें और जो भी पंसारी आस-पास में है, वहाँ से 4 या 5 मेडिसिन लेके आएँ, जी, जिनको हम हर्ब्स के रूप में बोलते हैं। उनको प्रोक्योर करें, अपने जी। हाथ से कूटें-पीटें। उससे क्या होगा, वो कपड़छुन होने के बाद वो आपके हाथ में प्रॉपर एक हुँ। प्रोक्योरमेंट हाथ में होगी और उसके बेसिस पे आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जी। एक और सवाल है कि कई पुरुष कहते हैं जी। कि अकेले रहते तो उनको इरेक्शन बनता है, लेकिन पार्टनर के साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, जब उनका जो टाइमिंग का जो कंसर्न है, जब वो बहुत उस प्रीमैच्योरिटी वाली स्थिति पे आके खड़े हो हुँ, जाते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर जो डोपामाइन नाम का जो केमिकल हुँ। रिलीज़ होता है, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, जी। वो एक खुशी तो ज़ाहिर करते हैं, लेकिन वो अपने आप से कंट्रोल छोड़ बैठते हैं। तो हुँ। उसके लिए उनको एक्सरसाइज़ की नीड होती है। एक्सरसाइज़ के साथ उन्हें थोड़ा-सा अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना हुँ, होता है हुँ। और उसके लिए उन्हें थोड़ा-सा योग निद्रा में जाना, थोड़ा-सा योग करना ज़रूरी है, क्योंकि जिसके बेसिस पे वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। हुँ। जब तक इंद्रियाँ कंट्रोल नहीं होंगी, तो ये प्री इजैकुलेशन वाला प्रोसेस चालू रहेगा। मतलब योगा बहुत ज़रूरी है। योगा ज़रूर